बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम अपने मुआशरे में देखें तो हर घर में मियाँ बीवी की लड़ाई है और अक्सर औरतों को ये गिल्ला होता है कि हमारे जो शोहर हैं वो दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेते हैं, दूसरी औरतों की जानिब ज्यादा रजू करते हैं और अपनी बीवियों को कमतर समझते हैं और इसी वजह से बहुत से घरों में परेशानियां बनी हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिया है। सुन्नत नबी को अपना लें, इसमें कामयाबी है, इसी में नस्ल परवान चढ़ती है। अपने घरों को आबाद करना है तो हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ को सीखना पड़ेगा। जो खवातीन मेरी माएँ बहनें घर में परेशान हैं, जिनके शोहर उनसे हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनकी जायज बात को नहीं मानते, उनके लिए आज मैं एक खास वजीफा लाया हूँ। इस वजीफे से लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, प्यार बेइंतहा बढ़ेगा और शोहर हर जायज ख्वाहिश पूरी करेगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 114 सूरतें नाजिल फरमाई हैं जो कि इल्म के समंदर से लबरेज हैं। इन सूरतों में एक सूरत इखलास भी है। ये सूरत निहायत मुख्तसर है लेकिन मुआफी के एतबार से निहायत जामे है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंतहाई मुख्तसर अंदाज में अपनी वहदानियत को बयान फरमाया है। सूरत इखलास के बेशुमार फवायद और बरक़ात हैं। ये सूरत बहुत सारे रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी मसाइल और परेशानियों से निजात हासिल करने का बहुत मौसर वजीफा है। अमल आपने किस तरह करना है कि सूरत इखलास को 70 मरतबा अव्वल व आखिर 3 बार दरूद शरीफ से आपने पढ़ना है और ये अमल आपने 7 दिन मुतवातर करना है, यानी नागा नहीं करना। और दिल में आपने नियत यही करनी है कि आपका शोहर आपसे मोहब्बत करे। इंशाअल्लाह शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और आपकी हर जायज बात को मानेगा और आपसे शफकत से पेश आएगा और इसके साथ साथ आपकी तमाम परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। अगर आपके शोहर किसी गैर औरत में दिलचस्पी लेते हैं तो वो भी छोड़ देंगे। आप इसको हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं और किसी एक नमाज के बाद भी कर सकते हैं, यानी दिन में एक बार जरूर करना है और ज्यादा बार भी कर सकते हैं। अगर हर नमाज के बाद आप इसको पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह इसकी फजीलत और बरकत बहुत लंबे अरसे तक चलेगी। लेकिन अगर आप ज्यादा बार एक दिन में नहीं पढ़ सकती तो कम से कम एक बार जरूर पढ़ लें। तो फिर बेहतर ये है कि आप इसको इशा की नमाज के बाद पढ़ा करें और इसको मुकम्मल ध्यान के साथ करें। इंशाअल्लाह आपको इसका जरूर फायदा होगा।